नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। यह तत्वार सूत्र ग्रंथ है और इसमें हम निर्जरा और निर्जरा का कारण पढ़ रहे हैं। कर्मों की निर्जरा कैसे होती है। कर्मों की निर्जरा में कर्मों को रोकने के लिए पहले संवर पढ़ा हमने पहले और दूसरे सूत्र में। उसमें कारण आए थे गुप्ती, समिति, फिर धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र। ये 6 कारण आए थे संवर के। उसके बाद हमने निर्जरा पढ़ा तीसरे सूत्र में, तपसा निर्जरा च, कि तप से निर्जरा होती है और संवर भी होता है। संवर भी होता है तप से और निर्जरा भी होती है। तो अब तप क्या होता है, तप के बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। फिर जो संवर के 6 कारण हैं उन 6 कारणों को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। तप क्या होता है, पढ़िए। तपोनिधन। पढ़ रहे हैं क्या आप इंदिरा? हाँ, रेखा आंटी जी आप पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, मेरे को वैसे फोन पे हूँ तो मेरे को अच्छा, दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं। तपोनिधिया ने यही पढ़ना ना, तपोनिधिया ने ऐसी शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया को तप कहा है जो अंतरंग और बहिरंग मल के संताप से संतप्त आत्मा की शुद्धि में कारण है। ख्याति, पूजा, लाभ आदि की भावना को त्याग कर मुनीश्वरों के द्वारा कर्मों के क्षय के लिए जो तपा जाता है उसे तप कहते हैं। रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए इच्छा को रोकने का नाम तप है। तो इसमें बहुत क्लियर हो गया क्या है क्या नहीं है, क्या लेना है। रेड में जो लिखा है, क्यों किया जाता है तप? रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य वही है तप का। एक बात। दूसरी बात क्या करते हैं उसमें, इच्छा को रोकते हैं। 2 बात आ गई। ठीक। अब इसमें क्या होता है, जो तप के धारी हैं वो क्या करते हैं, ये तप है क्या, शारीरिक क्रिया भी है और मानसिक क्रिया भी है। दोनों है, शारीरिक और मानसिक क्रिया। उससे होता क्या है, मल की सफाई होती है, कचरे की सफाई होती है। कौन कौन सा कचरा, एक है अंतरंग एक है बहिरंग मल। और इस मल से क्या है, आत्मा शुद्ध हो रहा है, उसको साफ करना है अंतरंग और बहिरंग से, तो तपाया जाता है। और ये भी लिखा है क्यों नहीं करते हैं, कि ख्याति, लाभ, पूजा, कि हमको कुछ फायदा हो जाएगा, हमें लोग पूजेंगे, हमारा बहुत नाम चलेगा मार्केट में। इसकी भावना को लेके तपस्या नहीं की जाती है। इसके अलावा जो किया जाता है अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, वो है वास्तविक तप। तप का स्वरूप आगे आएगा। ये तो यहाँ पे चूंकि शब्द आया कि निर्जरा क्या है, चूंकि आप लोग नहीं थे लास्ट टाइम, तो मैं एक आपको ओवरव्यू देता हूँ लास्ट टाइम का, क्या उससे समझने में आसानी रहेगी। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा चलेगा। तो 2 सूत्रों में तो हमने पढ़ा संवर क्या होता है और संवर का कारण क्या है, 6 कारण पढ़े। फिर निर्जरा पढ़ा अभी अपन ने। अब संवर में एक एक चीज, संवर के जो कारण है उसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र। फिर पूरा निर्जरा का प्रकरण चालू होगा। तप आदि क्या होते हैं, ध्यान क्या होता है, वो बातें चलेगी। तो अभी तो अपन संवर के कारण पढ़ेंगे और डिटेल में। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। अब इसको आगे देखते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्षमा आदि धर्मों में तप कहा जाएगा, 10 धर्मों में भी तो तप आता है। अतः संवर के हेतुत्व के सिद्ध होने पर तप का पृथक ग्रहण करना व्यर्थ है। आपने पहले यहाँ पे संवर के कारण में बताया, क्या बताया, संवर के कारण में आपने धर्म को लिया, ये सूत्र में धर्म। और धर्म में क्या आ जाता है, धर्म में तप आ जाता है, उत्तम तप। तो आपने ये जो अलग से तपसा निर्जरा च कहा है, ये कहने की जरूरत नहीं थी।
क्योंकि 10 धर्म में आ जाता है, ऐसा उन्होंने बोला कि होने पर तप का पृथक ग्रहण करना व्यर्थ है। तो उसका उत्तर क्या दिया? यद्यपि तप 10 धर्मों में अंतर्भूत है, फिर भी विशेष रूप से निर्जरा का कारण बताने के लिए तप का पृथक ग्रहण किया है। वैसे तो 10 धर्मों में आ जाता है तप, लेकिन हमको निर्जरा का कारण अलग से बताना था, इसलिए हमने तप को विशेष रूप से अलग से बताया है। ठीक है, इसके लिए तप को अलग से यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे च शब्द क्यों दिया? तपसा निर्जरा च, ग्रंथों में एक एक शब्द का बाल की खाल निकाली जाती है। च क्यों लिखा, तब पहले आ गया, अब वापिस क्यों लिखा, बहुत क्लैरिटी से आता है। च शब्द क्यों दिया है? तो संवर के निमित्तों को ग्रहण करने के लिए सूत्र में च शब्द कहा गया है, यानी कि जिन कारणों से संवर होता है उन कारणों से निर्जरा भी होती है। तप संवर का भी कारण होता है कि तप के द्वारा नूतन कर्म बंद रुककर पूर्वापार्जित कर्मों का क्षय भी होता है। अतः तप संवर और अविपाक निर्जरा का कारण है। तप से संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है। कर्म आना रुकते हैं संवर, और जो कर्म बंधे हुए हैं वो भी खिरते हैं तप से। इसलिए तप को संवर और निर्जरा का कारण कहा। च शब्द से संवर और निर्जरा आप दोनों ले लेना, ऐसा कहा गया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तब आप बोल रहे हो तप से निर्जरा होती है, लेकिन एक और प्रश्न आता है कि तप तो निर्जरा का, तप निर्जरा का कारण कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने तो सुना है कि तप से देव, इंद्र, चक्रवर्ती ऐसे अभ्युदय का कारण कहा गया है। अभ्युदय यानी कि सांसारिक वस्तुओं का कारण कहा गया है तप को। तो निर्जरा का कारण कैसे हो सकता है, ये प्रश्न उठाया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं? देखो भैया, ऐसा कहना उचित नहीं है, ऐसी बात मत बोलो कि तब से यही मिलता है। क्योंकि क्योंकि एक का एक कारण से अनेक कार्य होते हैं। एक कारण से अनेक कार्य होते हैं। जैसे आग होती है, आग, अग्नि। अग्नि भोजन भी पकाने का काम करती है, लोगों को जलाने का काम भी करती है, ताप में भी मदद करती है, ठंड से बचने में भी मदद करती है, और लोगों को भस्म करने में भी काम आती है। मतलब एक ही कारण है और कार्य कितने सारे हो रहे हैं। वैसे ही तप, तप कारण एक ही है, लेकिन उससे कार्य बहुत सारे होते हैं। अभ्युदय भी मिलता है, सांसारिक सुख भी मिलते हैं, देव इंद्र आदि पद भी मिलते हैं, और कर्मों का क्षय भी होता है। तो इसमें कोई विरोध नहीं है। और किसान जो होता है, किसान मुख्य रूप से खेती क्यों करता है? भूसे के लिए करता है क्या? नहीं। घास के लिए करता है? नहीं। खेती करता है धान्य के लिए, अनाज के लिए मुख्य रूप से, और गौण रूप में घास भी मिल जाती है। मिलती है, साइड प्रोडक्ट है। उसी प्रकार मुनिराज आदि तपस्या करते हैं धान्य के लिए, मोक्ष रूपी धान्य के लिए, लेकिन साइड में तपस्या के प्रभाव से देवेंद्र पद आदि घास भी मिल जाती है, भूसा भी मिल जाता है, लेकिन उस भूसे के लिए नहीं करते वो तपस्या। तपस्या करते हैं मोक्ष रूपी सुख के लिए। ठीक है, तपसा निर्जराचा, तप से निर्जरा होती है, ऐसा आप समझना। क्लियर है ये सूत्र? बहुत क्लियर क्लियर सारी बातें इन्होंने उठा उठा के कह दी है। अब जो संवर के कारण कहे थे, कौन कौन से 6 कारण? देखिए, कल हमने पढ़े थे, कल नहीं परसों, ये 6 कारण पढ़े थे। कहाँ गए? यहाँ, ये रे, ये गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र। तो अब एक एक का स्वरूप बताएंगे आचार्य उमा स्वामी कि गुप्ती क्या होता है, समिति क्या होता है, धर्म क्या होता है, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र। हमने पढ़ लिया था कि इनको पालन करने से क्या लाभ है, गुप्ती पालन करने से क्या फायदा, समिति पालन करने से क्या फायदा। एक एक का हमने ये पढ़ लिया था, आप देख लेना स्लाइड्स वापस से। हम तो आज ये पढ़ेंगे कि गुप्ती क्या होता है, गुप्ती का स्वरूप, फिर गुप्ती के बाद आगे के स्वरूप हम पढ़ते जाएंगे। आज समिति, ये सब पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं गुप्ती।
क्या होता है गुप्ती? चलिए, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। क्या है? सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। एक शब्द है गुप्ती समझा रहे हैं, तो गुप्ती नाम तो आएगा ही, तो गुप्ती, इसे गुप्ती कहते हैं या ये गुप्ती है। ठीक है, अब किसको बोलते हैं? निग्रह को गुप्ती कहते हैं। निग्रह, एक होता है ग्रह, एक होता है निग्रह। ठीक है, ग्रह यानी ग्रहण करना, निग्रह यानी कि ग्रहण नहीं करना, निग्रह छोड़ना। ठीक है, किसका? योग का निग्रह करना। योग का निग्रह कैसे? सम्यक प्रकार से। योग क्या होते हैं? मन वचन काय की क्रिया का निग्रह करना सम्यक प्रकार से, उसे क्या कहते हैं? गुप्ती। 3 प्रकार की गुप्ती होती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। ठीक, तो इन 3 प्रकार मन वचन काय का निग्रह करना सम्यक प्रकार से, वो क्या है? गुप्ती। ठीक है, हमें योग शब्द समझ में आ गया, निग्रह शब्द समझ में आया, गुप्ती शब्द समझ में आ गया, लेकिन ये सम्यक देने की क्या जरूरत थी? सीधे बोल देते हैं कि योग निग्रह गुप्ती, सम्यक शब्द क्यों लगाया? ऐसा प्रश्न, ऐसा पूछ लिया शिष्य ने, तो आचार्य उमा स्वामी ने उसका भी आंसर दिया है कि सूत्र में सम्यक पद क्यों दिया गया है। देखते हैं क्या दिया है। सूत्र में दिया गया सम्यक यह विशेष सत्कार, लोक पंक्ति आदि आकांक्षाओं की निवृत्ति के लिए कहा गया है। और क्या है? मन वचन काय की स्वच्छंद प्रवृत्ति रोकना निग्रह है। विषय सुख की अभिलाषा के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए सम्यक विशेषण दिया गया है। कोई विषय सुख की अभिलाषा के लिए निग्रह नहीं किया जा रहा है, हमारा मौन है, क्यों? उससे हमारा मन जो है स्थिर रहेगा, कॉन्सेंट्रेट अच्छा होगा। वचन और काय की क्रिया भी नहीं करेंगे, ज्यादा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आवाज खराब हो जाती है, उसके साथ बोलने में दिक्कत आती है। काय हम दोनों ज्यादा क्यों बोल रहा है? रोकी हम फिर रिस्पॉन्ड। काय हम ज्यादा हिलेंगे डुलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उससे हाथ पांव दुखेंगे, या और भी बहुत सारी चीजें हो, या बैठेंगे तो क्या है, लोगों को दिखेगा तपस्वी है। नहीं, इन सब कारणों से नहीं किया जा रहा है ये सब काम। कोई भी सांसारिक सुख, विषय सुख, इन सब की अभिलाषा के लिए कुछ भी नहीं रोका जा रहा है मन वचन काय की क्रिया को, इसलिए सम्यक शब्द का उपयोग किया। इस सम्यक विशेषण युक्त संक्लेश को नहीं उत्पन्न होने देने रूप योग निग्रह से कायादि योगों का निरोध होने पर तन्निमित्तक कर्म का आश्रव नहीं होता है। हमने पढ़ा था आश्रव अधिकार में, अध्याय नंबर 6 याद आ रहा है आपको, कि मन वचन काय योगों की, योगों से क्या होता है? कर्मों का आश्रव होता है। तो योगों का निग्रह होगा तो क्या होगा? सम्यक प्रकार से निग्रह होगा तो कि उसके निमित्त से जो कर्म का आश्रव होता है वो कर्म के आश्रव नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले संवर का कारण क्या बोला? भैया गुप्ती का पालन करो। ठीक, इसलिए सम्यक शब्द यूज हुआ। अभी गुप्ती समझाया नहीं है पूरा। गुप्ती होता क्या है पढ़ते हैं हम। गुप्ती किसे कहते हैं, भेद क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे अब अपन आराम आराम से। एक बेस बन गया होगा अपना, पढ़ क्या रहे हैं। कर्म के आने के कारण को बोलते हैं आश्रव, कर्म के नहीं आने को बोलते हैं, यानी कर्मों का आना रुक जाना क्या है? संवर। ये तो कर्मों में खेल हुआ, जीव में क्या हुआ? जीव में शुभ अशुभ सांसारिक संसार के बढ़ने वाले कारण के उत्पन्न होने वाले भाव को कहते हैं भाव आश्रव, और द्रव्य आश्रव कर, सॉरी, भाव संवर। भाव संवर जीव में संसार के रुकने के कारण ऐसे वीतराग भावों की उत्पत्ति होने को भाव संवर कहते हैं। वो संवर के कारण में पहला कारण गुप्ती देख रहे हैं। अब गुप्ती किसे कहते हैं? जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन होता है, रक्षा होती है, वह गुप्ती है। रक्षा, राजा होता है, राजा क्या करता है? राजा को शत्रु से बचना है, तो राजा क्या करता है? सबको पता है ये बात। क्या करता है राजा? राजा होशियार होता है,
और राजा क्या काम करता है। देखिए राजा क्या करता है, राजा खाई खुदवा देता है, चारों तरफ वो बनवा देता है अच्छी बड़ी बड़ी दीवार, और अपने योद्धा खड़े कर देता है। आओ अब हमने खाई खोद रखी है, खाई कूद के तो आओ, खाई में गिर जाओगे। अच्छा, खाई पार कर भी ली, हमने बड़ी बड़ी दीवार बना रखी है, इसको कूद के बताओ, नहीं कर पाओगे। और ये भी कर लोगे तो हमारे सैनिक बड़े हैं, दिखते ही खत्म कर देंगे। कितनी तैयारी करता है राजा शत्रुओं से रक्षा के लिए। ऐसे ही कर्म रूपी शत्रुओं के आने को रोकना है तो हमें भी 3 प्रकार के काम करने पड़ेंगे। एक खाई खोदो, मन, फिर दीवार बनाओ, वचन गुप्ती, और काय से सैनिकों को खड़ा करो, काय गुप्ती। ऐसे 3 प्रकार की गुप्तियां की जाती है जिससे आत्मा का संसार के कारणों से रक्षा होती है। वो क्या है, गुप्ती। गुप्त हो जाओ, गोपन हो जाओ, तो आत्मा की रक्षा होगी। ये गुप्तियां कितने प्रकार की है, 3 प्रकार के कारण है जिनसे संसार बढ़ता है, मन वचन काय। अम, इन, इनको, गुप्त करनी है। हाँ जी, गुप्ती किससे करनी है? गुप्त योग मन, योग और मत क्या? गुप्ती किससे करनी है, मन वचन काय की क्रियाएं जितनी होती है ना अपनी, वो क्रियाओं हम्म से क्या है, मन वचन काय की क्रियाओं से कर्मों का आना होता है। देखिए आश्रव अधिकार खोलते हैं, थोड़ा सा हाँ वापस हाँ। कॉन्टेक्स्ट में लेके जाऊं, हम्म, एक लेके जाते हैं फटाफट, क्या कनेक्ट हो जाएगा सब। छठा ही अधिकार था ना। हम्म कहाँ गया अमन ये गुप्ती तो जाती है। ये देख, आश्रव का कारण क्या है, काय वांग मनः कर्म योग, कर, काय वचन और मन की क्रिया योग है। और उसके आगे फिर क्या आया, एक और सूत्र, स आश्रव, वही आश्रव है, वही कर्मों के हम्म आने का कारण है। ठीक, हम्म वही आया। अब मन वचन काय की बहुत सारी क्रियाएं भी बताई थी आगे, फिर कि अलग अलग क्रियाएं चलती है। आगे आई थी 25 प्रकार की क्रियाएं जिनसे कर्म के आश्रय होते हैं। ये देखिए, योग के निमित्त से आश्रव में भेद, कि पुण्य का आश्रय होता है, पाप का आश्रय होता है, मन वचन काय से। देखिए एग्जाम्पल आया था पुण्य का हम्म आश्रय का, कि प्राणी रक्षा पूजा स्वाध्याय, इससे पुण्य का आश्रय हो रहा है। पाप का राइट। आश्रय प्राणी हिंसा चोरी मैथुन 5 पाप। ये काय, वचन असत्य कटु वचन असभ्य वचन। यहाँ पे सत्य वचन कहोगे, उपदेश दोगे, स्तुति करोगे तो उससे पुण्य का आश्रय होगा। मन, हम्म दूसरे का अच्छा सोचा, पंच परमेष्ठी का चिंतन किया, तो पुण्य का आश्रय हो रहा है। और मारने का विचार किया, ईर्ष्या की, तो पाप का आश्रय हो रहा है। अब यहाँ पे हम कहाँ लेके जा रहे हैं, हमें लेके जाना है मोक्ष में, संसार में नहीं रखना है। अगर आप पाप का आश्रय करो या पुण्य का आश्रय, भले ही कहने को है कि पुण्य का आश्रय करते हैं, करना चाहिए, यही क्रियाएं चलती है, कोई उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन ये संसार में ही, अगर इसी में रहेंगे तो संसार में रखेगी। इसलिए बोला कि दोनों छोड़ने अपने को, हाँ। आश्रव में, आश्रव को छोड़ के निर्जरा का प्रयास करो। अब वो आश्रव छुटवा के निर्जरा की तरफ लेके जा रहे हैं कि बहुत आश्रव हो गया, अनंत काल से आश्रव ही आश्रव कर रहे हो, कभी पुण्य का कभी पाप का। आप निर्जरा की तरफ जाओ, संवर की तरफ हम्म जाओ, मोक्ष जाओ, ये भी पॉसिबल है। इसलिए बोला कि गुप्ती, गुप्ती भी कुछ एक चीज होती है जिसमें आप योग का ही अभाव होएगा आपका, न पुण्य हाँ का राइट। न पाप का। योगी, हाँ योगी बोल रही थी मैं, राइट। हाँ, तो वो चीज इसलिए कॉन्टेक्स्ट में आई थी। आई होप आपका यही क्वेश्चन था और यही। हम्म हाँ ठीक है, बढ़िया। चलिए अपन आगे चलते हैं फिर से। गुप्ती, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं। गुप्ती, गुप्ती कितने प्रकार की है, 3। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ऐसे 3 गुप्तियां हो गई। अब इन गुप्तियों में भी भेद है, व्यवहार और निश्चय गुप्ती। वचन गुप्ती, व्यवहार गुप्ती, वचन व्यवहार गुप्ती, और निश्चय वचन गुप्ती। काय गुप्ती में भी 2 भेद, व्यवहार और निश्चय, 2 2 पार्टियां हैं, सब में 2 2 भेद हैं। वैसे तो गुप्ती गुप्ती ही है, लेकिन
अलग अलग प्रकार से होती है मन वचन काया की, इसलिए 3 भेद हो गए। और वैसे तो मनोगुप्ती मनोगुप्ती है, लेकिन उसको समझने के लिए 2 भेद कर दिए हमने, व्यवहार और निश्चय के। अब होता क्या है, समझते हैं इसको भी, कि निश्चय मनोगुप्ती क्या है, व्यवहार मनोगुप्ती क्या है, निश्चय वचन गुप्ती क्या है, व्यवहार वचन गुप्ती क्या है, और निश्चय काय गुप्ती क्या है, और व्यवहार काय गुप्ती क्या है। ये जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में जब आगे जाके अपन पढ़ते हैं निर्जरा वगैरह, वहां पे एक एक चीज का गुप्ती आदि के सबकी परिभाषा बहुत अच्छी दी गई है। वो क्या है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ है ना, तो वो दोनों अपेक्षाएं लेता है, निश्चय की भी और व्यवहार की। बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी गई है, शायद ये वहीं से ली गई होगी। वो देखना पड़ेगा तत्वार्थ मंजूषा की कहाँ से सोर्स है इसका। बट अपन तो पढ़ते हैं, समझेंगे, अपन दोनों रूप से समझेंगे कि क्या काम है। ठीक है, अपन रीड करते हैं। आपको इजी है क्या मोबाइल पे पढ़ना रेखा आंटी जी? अगर इजी है हाँ, अभी पढ़िए, तो ठीक है, दिख रहा है अभी तो। पढ़िए फिर। निश्चय निश्चय मनोगुप्ती, सकल मोह राग द्वेष के अभाव के कारण अखंड अद्वैत परम चिद्रूप में सम्यक रूप से अवस्थित रहना ही निश्चय मनोगुप्ती है। और व्यवहार, और व्यवहार व्यवहार मनोगुप्ती, मन को संकल्प विकल्पों और समस्त कषायों से रोककर शीघ्र ही ध्यान अध्ययन आदि क्रियाओं में स्थिर कर देना सर्वोत्तम मनोगुप्ती कहलाती है। ये है एक व्यवहार, और एक है निश्चय। व्यवहार जो है वो निश्चय को मददगार होगा, ठीक है, वो मददगार होगा निश्चय वास्तविक स्वरूप में जाने के लिए। सबसे पहले क्या काम किया, मन को गुप्त करा बाहर में, जो संकल्प विकल्प चलते थे, कषाय आदि के परिणाम चलते थे, उनको रोकने का काम किया मन में। कैसे किया, ध्यान और अध्ययन आदि क्रियाओं में अपने उपयोग को स्थिर किया, ये काम किया बाहर में, ये मनोगुप्ती। लेकिन ये क्यों किया, करा इसलिए निश्चय मनोगुप्ती, वास्तविक मनोगुप्ती, कि हमें मोह राग द्वेष का अभाव करना है। तो अभाव कैसे होगा, कि अपने अखंड अद्वैत परम चिद्रूप रूप में सम्यक रूप से अवस्थित रहने से। जो अपना चित रूप है, अपना चैतन्य स्वरूप है, उसमें स्थिर होकर ही वास्तविकता में मोह राग द्वेष के कारण जो है उनका आना रुकेगा। अब उसमें स्थिर करना है तो क्या करें, पहले बाहर के संसार में से अपना चित्त हटाओ, कषायों से चित्त हटाओ, ध्यान का सहारा लो, अध्ययन का सहारा लो, और इस सहारे से लेके अब स्थिर हो जाओ। जिसमें स्थिर होने का काम करना है, वो स्थिर होना है अपने चैतन्य रूप में, चैतन्य स्वरूप में, चित रूप में, उस स्वरूप में, उस ध्रुव रूप में, उस आत्मा में स्थिर होना है। वो वास्तविक मनोगुप्ती है, वही कार्य करने लायक है। ये बहुत उत्कृष्ट कार्य है। आप देखिए ना, ये सुनने में, शब्द सुनने में कितने अच्छे लग रहे हैं, कि चित रूप में स्थिर हो जाना, चैतन्य रूप में स्थिर हो जाना, संकल्प विकल्पों से दूर हो जाना पूरी तरीके से, ध्यान में लवलीन हो जाना, तो राग द्वेष के कारण रुके। सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, कार्य कितना उत्कृष्ट होगा। और उत्कृष्ट कार्य है, इसलिए काम भी क्या हो रहा है, ऊंचा काम हो रहा है। क्या कर्मों का आना रुक रहा है, कर्मों का आना रोकना है, काम भी बड़े करने पड़ते हैं। ठीक, ये वास्तविक कारण है। अब यहाँ पे दिया है मनोगुप्ती पालन कर लेंगे, आपने बोला है, ठीक है हम करेंगे, लेकिन ये बताओ लाभ क्या है, मनोगुप्ती पालन करें, लाभ कुछ हो तो हम करें, क्या लाभ है, पढ़ते हैं। 7 पॉइंट दिए मैं इसमें, रीड कर लेते हैं, पढ़िए। मनोगुप्ती पालने से पूर्ण संवर उत्पन्न होता है एवं यह निर्जरा करने वाली है। यह मोक्ष की माता एवं श्रेष्ठ गुणों की खानी है। तीसरा, इससे इंद्रियों का निरोध होता है एवं वचन गुप्ती और काय गुप्ती का पालन होता है। 4th नंबर, इससे इससे कषायादिक समस्त शत्रुओं का निरोध हो जाता है।
शत्रुओं से के निरोध से प्रशस्त ध्यान से पूर्ण संवर निर्जरा एवं पूर्ण संवर निर्जरा से घातीय कर्म का नाश हो जाता है। घातीय कर्मों के क्षय से सज्जनों को दिव्य 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 गुणों के सॉरी। चले दिव्य गुणों के साथ साथ केवल ज्ञान प्रकट प्रकट हो जाता है और केवल ज्ञान से मोक्ष रूपी वधु का समागम होता है। बढ़िया। इसमें इतना अच्छा पॉइंट है ये मनोगुप्ती मोक्ष की माता है। बहुत अच्छा लगा ये सेंटेंस पढ़ के। माता क्या हम्म। करती है? माता उत्पन्न, जननी कहलाती है। जननी उत्पन्न करती है पुत्र को। तो वैसे ही अगर सुख को, मोक्ष को उत्पन्न करना है तो उत्पन्न करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये मनोगुप्ती। ये माता है मोक्ष की और श्रेष्ठ गुणों की खान है। इसके अलावा और क्या आया? इंद्रियों का निरोध होता है। जितनी भी और वचन गुप्ती और काय गुप्ती का भी पालन तब होता है जब मनोगुप्ती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी स्टार्टिंग होती है, जब हम हिंसा का भी पढ़ते ना कि हिंसा मन वचन काय से रोको, काय से हिंसा रोकने के लिए तो पुलिस बैठी है, गवर्नमेंट बैठी है। वचनों से हिंसा रोकने के लिए सोसाइटी बैठी है, समाज बैठी है। समाज का डर है। काय से गुप्ती के लिए गवर्नमेंट का डर है कि अभी अपने को क्या है, उड़ा देंगे। अभी काय से अपन ने कुछ गड़बड़ आतंकवादी गतिविधियां करी, मारा पीटा, जेल में डाल देंगे, अपने साथ खत्म कर देंगे। तो अपन काय हिंसा से बच जाते हैं। वचनों की हिंसा से तो अभी किसी को कुछ बोल देंगे, समाज के लोग क्या सोचेंगे अपने बारे में, तो वचनों की हिंसा से बच जाते हैं। लेकिन ये मन की हिंसा जो है, इसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई अपने सर पे नहीं है। तो जो मेन जितनी भी काम होते हैं ना, उत्पन्न होते हैं, वो मन से होते हैं। तो ये सबसे पहले जो काम है कि मन को गुप्त करा तो वचन और काय तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं। इसलिए मनोगुप्ती सबसे पहले कारण कहा। और इंद्रियों का निरोध भी इसी से होता है। और ये केवल ज्ञान से मोक्ष रूपी वधु का समागम होता है, क्योंकि कर्मों का नाश, संवर निर्जरा सब इसी से होता है। इसलिए मनोगुप्ती पालन करने को कहा गया है। दूसरा आता है वचन गुप्ती। वचन गुप्ती दो प्रकार की है, निश्चय वचन गुप्ती और दूसरी व्यवहार वचन गुप्ती। अब ये निश्चय व्यवहार वचन गुप्ती क्या है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। पढ़िए। समस्त असत्य भाषा का परिहार अथवा मौन व्रत सो वचन गुप्ती है। पाप पाप की हेतुभूत ऐसी स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भक्त कथा इत्यादि रूप वचनों का परिहार अथवा असत्यादि की निवृत्ति वाले वचन, यह वह वचन गुप्ती है। एक व्यवहार से कि पहले जहां जिन चीजों के कारण आप भटकते हैं, अपना उपयोग अपनी आत्मा से भटकता है, ऐसे कारणों को दूर करो। जितनी भी कथाएं हैं, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भक्त कथा, और भी अपन ने 25 प्रकार की कथा देखी थी अध्याय नंबर 8 में, शुरू में तत्वार्थ मंजूषा में। वो भी पढ़े थे अपन ने, और भी भेद। ये जितनी भी कथाएं हैं, इन वचनों से दूर हो और असत्य आदि कहने का त्याग करो। वो क्या है? व्यवहार से वचन गुप्ती। बच गए उन सब चीजों से। अब क्या करा? मौन व्रत धारण किया। ये धारण करने का कारण ये है कि उससे जितना ज्यादा अपन बोलते हैं, जितना ज्यादा अपन बोलते रहते हैं, उससे उतना जो अपना कंसंट्रेशन, उपयोग जो है, वो स्थिरता की कमी होती है। और ये अपने को जिन वचन कहाँ लेके जा रहे हैं, स्थिर कराने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हो उसमें स्थिर हो, आत्मा हो, आत्मा में स्थिर हो। तो अपने आप को स्थिर करो अपनी आत्मा में, तो मौन वचनों का सहारा लो। दिन भर में कुछ समय मौन व्रत ग्रहण करो, प्रैक्टिस करो, शांति से बैठो, कुछ मत बोलो, मोबाइल मत देखो, मौन होके, कुछ पढ़ो भी मत, सोचो कुछ मिनट, अपना उपयोग लगाओ अपनी आत्मा में। ये प्रैक्टिस है, ये सब चीजें तो सोचने में आता है। वरना अगर शांत तो बैठे। मौन मौन व्रत लें तो पढ़ना भी नहीं चाहिए क्या? अपन नहीं 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 जिनवाणी पढ़े तो? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूं कि मौन व्रत ने तो पढ़ना भी नहीं चाहिए। पढ़े, पढ़ना वो अच्छी है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं कि
मौन व्रत लेके एक बार ऐसा भी प्रयास करें अपन कि ना पढ़े, ना कुछ अपन मोबाइल देखें, ना किसी से बात करें, ना इशारा करें, भले ही 10 मिनट, और 10 मिनट देखें अपना उपयोग कहाँ जाता है। जिस मोबाइल तो देखना ही नहीं है। हाँ। जिस आत्मा की अपन बात कर रहे हैं, जिसको अपने को मोक्ष पहुंचाना है, उसकी तरफ उपयोग जाता है कि नहीं? वो धीरे धीरे वो भी चीज होगी स्थिर रहने की, आत्मा की तरफ स्थिरता लाने की। थोड़ी कठिन चीजें हैं। वो क्या है, देखिए, पढ़ने का मना नहीं है, आप पढ़ो, आपका उपयोग नहीं लग रहा है तो पढ़ो, लेकिन पढ़ने के बाद 10 मिनट दो। क्या पढ़ भी नहीं रहे हम, अब बस चुप होके बैठे हैं, अब कहाँ जाता है हमारा उपयोग? ये सब अलग अलग वो है, एक्सपेरिमेंट्स, अभ्यास स्थिरता के लिए। ये गुप्तियां हैं, वास्तविक गुप्तियां तो वो मतलब ये सब अभ्यास रूप से हैं चीजें, लेकिन ये वास्तविक संवर के कारण हैं। ठीक है, इनका सबका प्रयोजन यही है, आत्मस्थिरता, स्थिर होना। स्थिरता का अभाव चंचलता, और चंचलता जो है वो आश्रव का कारण है। चलिए आगे, काय गुप्ती। काय गुप्ती भी दो प्रकार की, निश्चय और व्यवहार। क्या है काय गुप्ती, बताइए। निश्चय व्यवहार काय गुप्ती मैंने पहली बार ही सुना है, ऐसा नहीं कभी सुना मैंने। काय गुप्ती में क्या? हाँ। वचन में भी तो अपन ने दो प्रकार के देखे हैं। हाँ, वो देखा, वही वही पहली बार निश्चय और व्यवहार का मतलब मैंने देखिए, हर सुना है चीज वो। में क्या है, मोस्टली हर चीज में, जैसे कई जगह द्रव्य भाव आता है, कई जगह निश्चय व्यवहार। व्यवहार हम्म। जो होता है, व्यवहार मतलब भेद, निश्चय मतलब अभेद। ठीक है। हाँ, वो तो व्य- हाँ। व्यवहार से एक शब्द ये भी आता है कि बाहर का, बाहर में जो कार्य चल रहे हैं, और निश्चय यानी कि अंतरंग की तरफ जो लेके जाए। तो ऐसे हम्म। दोनों अपेक्षा समझाने के लिए कि आपने बाहर तो में संकल्प। द्रव्य हम्म। तो द्रव्य संग्रह की कौन सी गाथा में होगा? तो मैं सोर्स मेरे को देखो याद नहीं है, मैं तत्वार्थ मंजूषा आपको खोल के बता दूंगा। ये नहीं, लेकिन आप मैं तो द्रव्य द्रव्य संग्रह बोल रहे हैं ना आप? बात नहीं, द्रव्य संग्रह में है। तत्वार्थ मंजूषा में क्या है, द्रव्य संग्रह का भी रेफरेंस है ना। तो मेरे को गाथा याद नहीं है, मैंने उसमें पढ़ा हाँ, था। जल्दी ना, बाद में बता देना। मैं द्रव्य संग्रह ही में अभी थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, तो मैंने कहा देख ले चुका है वो। हाँ, मैं उसके हम्म। लिए बता दूंगा वो, और भी ग्रंथों में होगा, मुझे वो क्लिक किया हाँ, नहीं। आप मैं या फिर कल सुबह देख लूंगी मैं। हाँ, मैं अभी देख लूँ, ठीक है। ठीक वो है। क्या हाँ। है कि कंप्लीटनेस मिलती है इससे, अगर जैसे देखिए कि अपन सिर्फ पढ़े व्यवहार मनोगुप्ती, तो आपने क्या पढ़ा कि भैया मन को संकल्प विकल्पों से रोको, ओके, समस्त कषायों से रोको, ओके, रोक लिया, ध्यान अध्ययन करो, ओके, लेकिन ये सब करें क्यों? वो पूर्णता नहीं मिलती। आपने व्यवहार में बाहर में काम करने को बोल दिया, उसका निश्चय कि वास्तविक कार्य क्या करना है, वास्तविक अचीव क्या करना है, वो बताता है निश्चय मनोगुप्ती, कि भैया परम चिद्रूप में सम्यक रूप से अवस्थित होना है, ये वास्तविक कार्य है, कारण कार्य। ठीक, इसलिए दोनों अपन पढ़ रहे हैं, निश्चय भी और व्यवहार भी, दोनों इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के पूरक है। द्रव्य चलिए। संग्रह में, भैया द्रव्य संग्रह में संवर के कारणों में है, भाव संवर के कारण में है, हाँ, रसमिति धम्माणुपेहा परिचय जयोया चारित्रम बहुवेया रायब्बा भाव संवर विशेषा। ये भाव संवर के कारण उनमें आए हैं हाँ, पूरे। हाँ। बढ़िया, भाव ठीक। संपर्क के कारण ठीक। सही है। हाँ, बहुत है, हाँ। बहुत अच्छा। भाव संवर के कारण में, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, अच्छा आपने बता दिया। थैंक यू। हाँ। उसमें वो क्लिक बहुत किया, अब क्लिक करा, वहां पे क्या है, द्रव्य संवर भाव संवर, ऐसे द्रव्य भाव से गाथाएं हाँ लिखे। हाँ। बढ़िया। द्रव निद्रा भाव निद्रा द्रव संवर भाव संवर ऐसे, हाँ, द्रव उसमें बहुत, आश्रव भाव ऐसे। हाँ, हाँ। उसमें बहुत क्लैरिटी से भाषा। चीजें दी गई है, बहुत अच्छे से। हाँ। ठीक, ठीक है। हाँ, ओके, कल देखूंगी मैं। अब ये काय गुप्ती, काय गुप्ती भी पढ़ लेते अपन, पढ़िए। किसी और को पढ़ना है कि मैं पढ़ूं? हाँ, किसी और को अगर पढ़ना हो तो एक सही बात है। हाँ जी, किसी और को अगर रीड करना है तो प्लीज पढ़िए। आप पढ़ेंगे लता आंटी जी? जी भैया। निश्चय काय गुप्ती व्यवहार काय गुप्ती, स्थिर किया है शरीर जिसने, तथा परिचय आ जाने पर भी अपने पर्यंक आसन से ही स्थिर रहे, किंतु डिगे नहीं, उस मुनि के ही काय गुप्ती मानी गई है। व्यवहार काय गुप्ती,
5 स्थावरों की ओर त्रसों की हिंसा निर्वृत्ति सो काय गुप्ती है। हाँ, स्थावर और त्रस जीवों की हिंसा से निवृत्ति होना वो काय गुप्ती है। लेकिन ये क्यों करेगी? स्थिर रखने के लिए, शरीर की स्थिरता। परीक्षा आ जाए तो भी स्थिर, अपने आसन से डिगे नहीं, स्थिर रहेंगे। शरीर को स्थिर क्यों रख रहे हैं? शरीर को स्थिर क्यों रखें? आश्रव, आश्रव से बच रहे हैं, संवर की तरफ जा रहे हैं, और ये स्थिरता कहाँ लेके जाएगी? आत्म स्थिरता में। इसलिए ऐसे निश्चय व्यवहार गुप्ती, काय गुप्ती समझ लेना चाहिए। प्रश्न आ गया, आपने समझा तो दिया हमको कि भैया गुप्ती एक कारण है, ये ऐसा सूत्र में आ गया। सम्यक प्रकार निरोधा गुप्ती, ठीक है। सम्यक योग निग्रह गुप्ती। तो सवाल आ गया, योग निग्रह से संवर की सिद्धि कैसे होती है? कि मन वचन काय की क्रियाओं का निग्रह कर दिया तो उससे संवर कैसे हो रहा है? ये शिष्य ने प्रश्न पूछ लिया, तो उत्तर क्या लिखा है, पढ़िए। प्रश्न, योग निग्रह से संवर की सिद्धि कैसे होती है? उत्तर, इसमें अयत्नाचारी जीव के कायिक निमित्त से जिन कर्मों का अर्जन होता है, उन कर्मों का आश्रव काय योग का निग्रह करने वाले अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती संयमी के नहीं होता। इसी प्रकार वाचनिक असंवरी संवर रहित असत प्रलापी जीव के अप्रिय वचन आदि के हेतु वाचनिक व्यापार निमित्त जो कर्म आते हैं, वचनों का निग्रह करने वाले योगी के उन कर्मों का आश्रव नहीं होता। राग द्वेष आदि से अभिभूत प्राणी के अतीत अनागत विषयाभिलाषा आदि से मनोव्यापार निमित्त जो कर्म आते हैं, वे कर्म मनोनिग्रही के नहीं आते। अतः योग निग्रह हो जाने पर तत्संबंधी कर्म कभी नहीं आते हैं। अतः योग निग्रही के संवर सिद्ध है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तीनों का अलग अलग बताया उन्होंने। काय योग का निग्रह करने से और वचन योग का निग्रह करने से और मनोयोग का निग्रह करने से क्या क्या होता है? कि उस प्रकार के कर्म नहीं आते हैं, उन उन कारणों के कर्म नहीं आते हैं जिन कारणों से वो कर्म आते हैं, उनका अर्जन नहीं होता है। इसलिए हमने जो योग निग्रह शब्द उपयोग किया है, उससे संवर की सिद्धि होती है। तो ये पहला कारण हुआ काय का? संवर का। पहला कारण क्या है? गुप्ती। पहला कारण क्या है? गुप्ती। ये ठीक है, ये गुप्ती हो गया। अब अगला है समिति। क्या है? समिति। 5 समितियां होती है। 5 समिति। ईर्या भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। ईर्या भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। ठीक। एक चीज याद आई मुझे ये गुप्ती से, ये जितनी भी अपन क्रिया करते ना, जाप देना, ध्यान का अभ्यास करना, मौन ग्रहण करके शांति से बैठना, ये जितने भी छोटे छोटे नियम होते हैं, व्रत होते हैं, वो सब जो किए जाते हैं, वो सब क्या है? वो सब गुप्ती की तरफ ले जाने वाले हैं। मैं नहीं बोलूं वो गुप्ती है, गुप्ती की तरफ ले जाने वाले हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे अभ्यास जो होते हैं ना, कि अकेले बैठ के शांति से चुप रहना, अपने उपयोग को नहीं भ्रमाना, मौन ग्रहण करके सिर्फ सोचना, आत्मा का चिंतन करना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि स्थिरता लाने में कारण बनती है। जाप देने के लिए बैठना, माला फेरने के लिए बैठना, वो स्थिरता लाती है कि हम अपने मन को कितना स्थिर रख सकते हैं विषय कषायों से, बचा रहे हैं वहां से अपन। ये स्थिरता बढ़ाने के सब उपाय हैं। पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ने के लिए व्यवस्थित चौकी लगा के व्यवस्थित स्थान पे बैठे हैं, वहां से हिले डुले नहीं बार बार। वो भी अपन अपने वो अभ्यास है ये सब काय के लिए, कि वो गुप्ती में जाने के लिए आपको मददगार होंगे जितनी भी क्रियाएं हैं। तो हर चीज का एक सिस्टम है
कि मन वचन काय को स्थिर लाने के लिए ये जो आगे की छोटी छोटी क्रियाएं जो अभ्यास रूप से श्रावक करता है वो हेल्पफुल होती है। ये नहीं बोल रहे वो गुप्ती है, लेकिन वो हेल्पफुल होती है इस तरफ ले जाने के लिए। ठीक, ऐसी एक बात याद आई तो वो मतलब ये सब चीजें हेल्प करती है। अब समिति देखते हैं, समिति क्या होता है। समिति देखेंगे क्या होता है, सूत्र पढ़ लेते हैं। इर्या भाषेष्णा दान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। ये समितियां हैं। कौन समितियां हैं? इर्या, पहला नाम क्या है? इर्या। दूसरा भाषेष्णा, तो इसको तोड़ेंगे शब्द को तो भाषा और एषणा, भाषा एषणा। ठीक, फिर ये देखिए शब्द जो है ये एक साथ है। स्नादान, वो अलग अलग नहीं, वो डैश लगा है यानी एक साथ है, यानी कि आदान। और निक्षेप, आदान निक्षेप चौथा शब्द। और उत्सर्गा ओ और अ, ये क्या है? उत्सर्ग बन गया, उत्सर्ग तोड़ा तो उत्सर्ग। 5 शब्द हो गए। कौन कौन से? इरिया, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति या उत्सर्ग बोल लो आप। समिति क्या करती है? सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना, वो क्या कहलाता है? समिति। एक सवाल पूछता हूं मैं समझाने से पहले, बात करने से पहले। मुनिराजों के 5 महाव्रत कहे गए हैं, अहिंसा महाव्रत भी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इर्या समिति बता दी। क्या बताई? प्रमाद को छोड़कर 4 हाथ आगे जमीन देखकर चलना, इर्या समिति है। 4 हाथ आगे जमीन देखकर क्यों चल रहे हैं? किसी जीव की हिंसा नहीं हो, तो आपने वहां पे अहिंसा महाव्रत बता दिया। अब ये इर्या समिति बताने की जरूरत क्या थी मूल गुण में? ऐसे ही और भी भाषा समिति, ऐषणा, आदान निक्षेपण का भी स्वरूप समझेंगे तो सवाल उठता है कि आपने महाव्रत बता दिए तो समिति बताने की क्या जरूरत थी मूल गुण में? अहिंसा में सब आ गया ना? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया हो तो बोल देना। चलिए एक काम करते हैं, पहले समितियां पढ़ते हैं फिर इस क्वेश्चन को उठाएंगे। समितियों में विषय अच्छा है। सबसे पहला है इर्या समिति कि आगे देख के चलना। कितना? 4 हाथ आगे देख के चलना। देख के चलना यानी कि देखना कोई जीव तो नहीं है, जीव की हिंसा नहीं हो जाए, ऐसे प्रमाद को छोड़कर, प्रमाद यानी कि उपयोग को वहां स्थिर करके, मन वचन काय को पूरा लगा के वहां पे ध्यान लगा के, यह है इर्या समिति। इस समितियों में आप देखेंगे कि जो दिन भर में कार्य होते हैं, दिन भर के कार्यों में जहां जहां हिंसा होती है उसको रोकने के लिए बताई गई है समितियां। चलना कैसे, खाना कैसे, बोलना कैसे, बाथरूम आदि जाना तो कैसे जाना, ये सब काम बताए। इन इन कार्यों में ये काम करता है जीव, करता क्या है? खाता है, चलता है, बोलता है, मल मूत्र विसर्जन की क्रियाएं होती है, उठना बैठना होता है, चीजें उठाते धरते हैं, दिन भर में ये काम होते हैं। इन कामों में हिंसा होती है तो उन कामों में हिंसा रोकने के लिए उपाय बताया। 5 में बताया यही है। अब देखिए इर्या समिति, इर्या समिति करें जब आप 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं तो इर्या समिति में समय क्या बात ध्यान, क्या चीज, 4 चीजों का ध्यान रखें। पढ़िए, कंटिन्यू करिए प्लीज। इर्या समिति का पालन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। मार्ग शुद्धि, हरित काय त्रस काय से रहित, धूप सवारी आदि से तपा हुआ। उद्योत शुद्धि, सूर्य के प्रकाश में चलना, अंधेरे कृत्रिम लाइट में नहीं चलना। उपयोग शुद्धि, उपयोग केंद्रित करके चलना, पैरों को सावधानी से उठाकर चलना। आलम्बन शुद्धि, बिना प्रयोजन विहार नहीं करना, गुरु वंदना, तीर्थ वंदना आदि के निमित्त से चलना। ये इर्या समिति कितना क्लियरली दिया गया है कि आपने बोला देख के चलना, तो ऐसा नहीं
कि चलो देख के चलना, तो घास पे से निकल गए, नहीं। तरस जीव के ऊपर से निकल गए, नहीं। वो स्थान वैसा नहीं होना चाहिए कि तरस जीव हो, हरितकाय हो। और जो मार्ग भी हो वो कैसा हो मार्ग, कि वहां पे धूप से तप गया हो, मतलब वहां पे सूर्य का प्रकाश निकल गया हो, और कोई गाड़ी घोड़े ऑलरेडी निकल गए हो। क्यों? वो भूमि जो है प्रासुक हो गई। अब हमारे निमित्त से नहीं होगी हिंसा, हम नहीं करेंगे हिंसा। मार्ग शुद्धि का ध्यान, उद्योग शुद्धि, सूर्य के प्रकाश में चलेंगे। ऐसा नहीं आपने चलने को बोला था, 4 हाथ जमीन देख के, कुछ नहीं, हमने बढ़िया बढ़िया हेलोजन लगवाए, हमारे आसपास हेलोजन लेके चल रहे हैं। नहीं, उद्योग शुद्धि, उपयोग शुद्धि। आपने बोला देख के चलना, आंखें तो हमारी वहां है लेकिन दिमाग कहीं और है। उपयोग पूरा वही, और चलते वक्त पांव घीस के नहीं चल रहे हैं, सावधानी से। आलम्बन शुद्धि, चल क्यों रहे? सैर सपाटे के लिए नहीं, हम तो चल रहे हैं, हमको तो तीर्थ वंदना करनी है, गुरु वंदना करनी है, इसलिए इस निमित्त से चल रहे हैं। आलम्बन हमारा ये है, बिना प्रयोजन विहार नहीं कर रहे। विहार तो करेंगे हम, लेकिन ऐसी जगह विहार नहीं करेंगे कि सैर सपाटा हो, नहीं। ये है, ये है वास्तविक समिति, इरिया समिति। कितना गजब, कितना क्लियरली बातें बताई गई है। कहीं वहां पे कुछ गड़बड़ होने का स्थान नहीं है, जो जीव पालन करना चाहे। भाषा समिति, ये क्या, ये सब चीजें होती है ना तो दोष लगता है, दोष इनमें, मूल गुण में दोष लगता है, तो उसके प्रायश्चित आदि क्रियाएं होती है। इन दोष नहीं लगाए, निर्दोष रूप से पालन हो। अगला है भाषा समिति। भाषा समिति क्या है? हाँ पढ़िए प्लीज। आगम के अनुसार हित में प्रिय वचन बोलने को भाषा समिति कहते हैं। कैसा बोलना? आगम के अनुसार बोलना। आगम के अनुसार जो बोलेगा वो इधर उधर की गप्पेबाजी नहीं करेगा, इधर उधर की बात नहीं बोलेगा। और कैसी बोलेगा? हितकारी। आगम में से बोलोगे, आगम में कौन सी बात आएगी? संसार बढ़ाने की? नहीं, आत्मा के हित की। मित, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, जो जितना एजुकेटेड होता है, वो उतने कम शब्दों में अपनी हितकारी बातों को बोल देता है। और जो जितना कम पढ़ा लिखा होता है वो उतना ही खींच खींच के बोलता है बातों को, और कुछ तो भी बोलता रहता है। कम बोलना, मित। और प्रिय, शब्दों का जो चुनाव हो वो अच्छे सुंदर शब्द हो, ऐसे शब्दों को बोलना भाषा समिति है। हित मित प्रिय वचन, यहाँ पे है। मुनिराज की वाणी कैसी होती है, बताइए। जग का हित करने वाली, अहित नाशक, संशय को दूर करने वाली, कर्ण प्रिय, भ्रम रूपी रोगों को हरने वाली, चंद्रमा की चांदनी के समान अमृतमयी। अमृतमयी वाणी होती है, भ्रम को दूर करने वाली। ये रोग है भ्रम, उस रोग को दूर करने वाली, चांदनी जैसी ठंडी देने वाली, संशय को दूर करने वाली, कानों को बहुत अच्छी लगने वाली, अहित का नाश करने वाली, हित करने वाली। ऐसे मुनिराज की वाणी होती है, हित मित प्रिय। 2 समिति हो गई, ईर्ष्या और भाषा। तीसरी कौन सी है? एषणा समिति। पढ़िए। वीतरागी जैन मुनि साधु, उत्तम कुल वाले श्रावक के घर, आहार के 46 दोषों को टालकर, शरीर, हल्ला नहीं करना बेटा, अरे, शरीर को पुष्ट करने का अभिप्राय न रखकर मात्र तप की वृद्धि करने के लिए आहार ग्रहण करते हैं। एषणा समिति मतलब ये नहीं कि आहार ग्रहण करना, आहार ग्रहण करना तो आहार करने में आता है। एषणा समिति मतलब, यहाँ देखते हैं क्या काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम बताए। वीतरागी जैन मुनि साधुओं के लिए एप्लीकेबल है ये एषणा समिति, क्लियर है? वीतरागी जैन मुनि साधु क्या कर रहे हैं? उत्तम, अगर आहार करे, अगर आहार करे तो, आहार नहीं करे तो कोई बात नहीं, तो भी ऐष्णा समिति है। इन आहार करें तो क्या? उत्तम कुल वाला हो। नीच कुल वाले क्या आहार नहीं करेंगे? नीच कुल वाले का आचरण नीच कुल जैसा होता है। उत्तम कुल वाले श्रावक के घर, पहली बात।
आहार के 46 दोष होते हैं, उन दोषों को टाल के करते हैं। 46 दोष का भी वर्णन है तत्वार्थ मंजूषा में, पढ़ेंगे अपन उनको भी, क्या क्या गजब दोष सेडाना जी में भी है ना, हाँ जी, सेडाना जी में ये है ना, दौलत राम जी ने लिखा है। हाँ उसमें भी आया, हाँ। हम्म, दोषों को टाल कर। और जी। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि शरीर को हट्टा कट्टा करना है, पुष्ट करना है, नहीं, ये अभिप्राय नहीं है। मात्र तप की वृद्धि करने के लिए आती है। लाइन कौन सी आती है? ले तप बढ़ावन हेत नहीं। लेते नहीं तन पोसते, 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने, हरे असने को रे तप बढ़ावन, हेतु नहीं तन पोसते। पूछते तजियशन को। तो ये अपना एषणा समिति क्लियर, ये बहुत क्लियरली दिया हुआ है। दोष भी अपन 46 दोषों के नाम बहुत सारे हैं। यहाँ पे तो 4 दोष अपन पढ़ रहे हैं, अभी 4 कैटेगरी पढ़ रहे हैं। इनकी एक एक के अंदर के भेद पढ़ेंगे अपन। आपको पढ़ पढ़ के लगेगा कितने गजब होते हैं मुनिराज, और अपने को अभी तक दोष नहीं पता थे, और एज अ श्रावक अपने को पता चलेगा कि हमारी तरफ से गलती क्या नहीं होना चाहिए। एषणा समिति पढ़ेंगे अपन, उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी तो सिर्फ यहाँ से 5 डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे उसको अपन अगली बार। इच्छा एषणा समिति के 40 दोष। पढ़िए। उद्गम दोष, उत्पादन दोष, असंदोष, अंगारक दोष। उद्गम दोष 16 है, उत्पादन दोष 16, असंदोष 10, अंगारक दोष 4। दाता की ओर से लगने वाले, पात्र की ओर से लगने वाले, भोजन सामग्री से संबंधित और आसक्ति से भोजन करना। देखिए 4 चीजें हैं, मुनिराज का आहार चल रहा है तो 4 हैं। क्या 4 चीजें हैं? एक देने वाला, ठीक है, एक जी। पात्र, एक पात्र है लेने वाला, और एक है अशन, द- इस भोजन को ले रहे हो, और एक है भोजन लेते समय आपके विचार। ये 4 चीजें हैं। तो इन संबंधी कुछ 46 दोष होते हैं, तो इन 46 दोषों को टालते हैं। अगर अपन उद्गम दोष पढ़ते हैं तो अपने को समझ में आएगा कि अपने को जब मुनिराज मिले तो मुनिराज को आहार देते हो तो अपने को किन दोषों को टालना, वो अपनी मिस्टेक्स हैं, वो अपन उसका ध्यान रखें। मुनिराज को उसको पता चलेगा तो मुनिराज को वो दोष समझ के उनको गड़बड़ होगी, वहां पे समिति का पालन नहीं हो पाएगा, दोष लगेगा उसमें। उत्पादन ये पढ़ेंगे अपन, दोष तब और क्लियर होगा, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे 46 दोष होते हैं, इनको टाल के होता है। चलिए आगे, आदान निक्षेपण समिति पढ़िए, कंटिन्यू। भैया और कोई पढ़ना चाहेगा कि हम पढ़े? पढ़ रहे हो? पूछ लेते हैं, और कोई पढ़ना चाहे तो बिल्कुल, और कोई आप में से पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़िए। हाँ पढ़िए इंदिरा, आदान। हाँ, इंदिरा जी पढ़ पढ़िए। रहे हैं? हाँ, हाँ पढ़िए। पढ़ रहे इंदिरा जी, हाँ। जय जिनेन्द्र। आदान निक्षेपण समिति शुद्धि, ज्ञान, संयम के उपकरण को देखकर उठाना तथा देखकर रखना आदान निक्षेपण समिति है। अब उठाना और रखना किन किन चीजों के समय? शुद्धि, ज्ञान और संयम के उपकरण। अब उनके पास जो है उसी की बात करेंगे। काय के उपकरण है? ज्ञान और संयम के उपकरण है, और शुद्धि के, इसके अलावा कोई उपकरण नहीं है। ज्यादा से ज्यादा शुद्धि का उपकरण कमंडल, ठीक है, संयम का उपकरण पिछी, और ज्ञान का उपकरण एक शास्त्र आदि कुछ हो तो, ठीक है। इन सबको भी उठाएंगे, रखेंगे, धरेंगे, कुछ भी करेंगे तो क्या करेंगे? देखभाल के करेंगे। आदान निक्षेपण, निक्षेपण यानी आदान यानी कि उठाना, निक्षेपण यानी कि रखना, उठने रखाने का काम करेंगे। तो क्या करेंगे? देखभाल के करेंगे, जीवों की हिंसा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। यही बताया, शुद्धि का उपकरण कमंडल, ज्ञान का उपकरण शास्त्र, और संयम का उपकरण मयूर पीछिका। अगला प्रतिष्ठापन समिति बताइए। प्रतिष्ठापन समिति जीव जंतु रहित स्थान को देखकर शरीर के मल मूत्र कफ आदि को छोड़ना प्रतिष्ठापन समिति है। प्रतिष्ठापन
मल मूत्र कफ भी होगा, सब बन सकता है, शरीर है, शरीर में सब चीजें निकलेगी, है गंदगी निकलेगी, उसका शेपन भी होगा। शेपन कहाँ पे करें? शेपन कहाँ पे करें? ऐसे स्थान पे करेंगे जहाँ पे जीव जंतु नहीं हो, ऐसे स्थान को देखभाल के वहां पे शेपन करेंगे। उसे क्या कहते हैं? प्रतिष्ठापन समिति। प्रतिष्ठापन समिति में कुछ और बातें आई है। क्या आई है? यहाँ पे क्लियरली लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। जन संचार रहित स्थान में हरित कायिक व त्रसादी जीव जंतु रहित अचित स्थान में दूर तथा छिपे हुए बिल व छेदों से रहित, जहाँ लोग निंदा न करे व कोई निंदा विरोध न करे, ऐसे स्थान पर देह के मल मूत्र का क्षेपण करना प्रतिष्ठापना समिति है। जहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं हो, जन संचार से रहित, ये एक चीज। हरित काय रस आदि जहाँ पे जीव जंतु हो वहां पे नहीं, ऐसे स्थान पे जो थोड़ा दूर हो, छिपा हुआ हो, जहाँ पे लोग नहीं देखे। ऐसा नहीं कि पब्लिकली कर रहे हैं, ठीक है, बिल हो छेद हो, नहीं। ऐसा नहीं हो कि मुनिराज वहां करे और लोग निंदा करना चालू कर दे। तो ऐसा भी नहीं कि नहीं हम तो मुनि हैं और हम खुले में कहीं भी करेंगे, नहीं। क्लियरली दिया हुआ है। आप लोक निंदा का भी ध्यान रखोगे क्योंकि वो कार्य है गंदगी निकल रही है शरीर से, लोक निंदा नहीं करे उसका भी ध्यान रखते हुए, कोई विरोध ना करे, ऐसे स्थान पे अपने मलमूत्र का क्षेपण करना वो प्रतिष्ठापन समिति है। वरना ये चीज भी, प्रतिष्ठापना भी चीजों, ये बहुत विवाद का कारण बनती है। उस चीज का भी पूरा देखभाल करके कार्य किया जाता है, ठीक है। अब ये तो आपने 5 समितियां बता दी हमको, देखिए बात, हाँ पढ़ लेते हैं। एक्चुअली 5 मिनट आज एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं टॉपिक को। आपने बता दी हमको समितियां, हमको तो ये बताओ सच्ची समिति क्या है। ये तो 5 काम बढ़िया है, सच्ची समिति क्या है बताइए, क्या है सच्ची समिति? रक्षा के हेतु ही समिति नहीं है। मुनिराज को किंचित राग होने पर गमनादि क्रियाएं होती है, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्ति के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती तथा दूसरे जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन सिद्ध नहीं करते, इसलिए उनसे स्वयं दया का पालन होता है। इसी प्रकार सच्ची समिति है। यहाँ पे लिखा है सिर्फ रक्षा के लिए ही समिति नहीं है। मुनिराज के जीवन में जो राग है, राग भाव, किंचित राग भाव, उस किंचित राग भाव में भी आसक्ति ना हो, प्रमाद आदि में आसक्ति ना हो, वो स्वयं से दया भाव उत्पन्न होता रहे उनके भावों में भी, इसलिए समितियां दी गई है, इसलिए भी। और अहिंसा व्रत था, फिर भी समिति क्यों दी? ये समिति जो है महाव्रतों की रक्षा करती है, महाव्रतों की रक्षा करने में समिति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक सिर्फ अहिंसा महाव्रत बोल देते, इन समितियां बताई तो बताओ आपको चलना कैसे, सोना कैसे, उठाना कैसे, मलमूत्र क्षेपण कैसे करना, आहार कैसे करना, सब बता दिया। आपका अहिंसा महाव्रत अच्छे से पल गया तो सारे व्रत पल गए। अहिंसा जो है सारे व्रतों का राजा है। एक व्रत पला तो सारे व्रत पलते हैं अच्छे से, इसलिए यहाँ पे समितियां विशेष रूप से दी गई है 28 मूल गुणों में भी। अब ये सूत्र किस लिए बोला, ये एक प्रश्न आया, पढ़िए। यह सूत्र किस लिए कहा गया है? जब तक पूर्ण योग निरोध नहीं हुआ है, तब तक अवश्य ही प्राण यात्रा निमित्त उसके लिए कुछ बोलना, खाना पीना, रखना, मल मूत्र का विसर्जन करना आदि क्रियाएं करनी ही पड़ती है। और उन क्रियाओं के होने पर इस गुप्ती वाले मुनिराज के संयम कैसे होगा? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समितियों का कथन किया गया है। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा है, आपने गुप्ती बता दिया संवर का कारण, अब समिति क्यों बताया? देखो गुप्त तो योग निरोध तो होगा जब होगा पूर्ण रूप से, समय लगेगा उसमें, उसका अभ्यास कर लोगे आप।
लेकिन तब तक जीवन जियोगे कि नहीं जियोगे, कुछ बोलोगे कि नहीं, खाओगे पियोगे कि नहीं, मलमूत्र का विसर्जन होगा कि नहीं होगा, ये सब क्रियाएं करनी पड़ेगी। उन क्रियाओं के होने पर ये गुप्ती वाले मुनिराज को संयम कैसे टिकेगा? उस संयम को टिकाने के लिए ये समिति का वर्णन किया गया है। फिर भी शिष्य का प्रश्न आया कि समिति का वचन और काय गुप्ती में अंतर्भाव हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, कैसे बोलना और शरीर से क्रिया कैसी करना, ये तो वचन और काय गुप्ती में आ गई बातें, तो आपको समिति को अलग से नहीं बताना चाहिए था, गुप्ती में वो सब इंक्लूड हो जाता है। ऐसा यहाँ पे प्रश्न उठाया। क्या उत्तर है उसका, पढ़िए। प्रश्न, समिति का वचन और काय गुप्ती में अंतर्भाव हो जाना चाहिए। नहीं होता, क्योंकि जब गुप्ती में असमर्थ हो जाता है तब कुशल कार्यों में प्रवृत्ति करना सीमित है, अतः समिति का गुप्ती में अंतर्भाव नहीं है। हाँ, गुप्ती में पूर्णतः समर्थ नहीं है तो अच्छे कार्यों में प्रवृत्ति करनी पड़ेगी कुशलता पूर्वक, वो है समिति। गुप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए समिति इज नॉट सेम एज गुप्ती। वचन और काय गुप्ती इज नॉट इक्वल्स टू समिति। समिति में तो आपकी क्रियाएं हो रही है, उस क्रियाओं को सम्यक प्रकार से कैसे करना, संयम का पालन हो इस हिसाब से, और वो पालन करते करते भी कर्मों के आने को रोकते रहे, वो है संयम, संवर, संवर चलता रहे फिर भी। इसलिए यहाँ पे समिति भी बताया गया है। ठीक है, इस समिति में भी सम्यक पद आप लगा लेना, चौथे सूत्र से वो इम्प्लाइड है। ठीक, अंकित, आप बोल रहे थे ना कि वो अहिंसा व्रत क्यों धारण किया है, जब चार हाथ देख के चल रहे हैं तो फिर अब क्यों वो, तो मतलब कि उसका क्या आंसर है? उसका कारण ये कि अहिंसा महाव्रत धारण तो कर लिया, अच्छा है, लेकिन ये जितने भी पांचों कार्य हैं ये उस अहिंसा महाव्रत को और जितने भी महाव्रत हैं इनको टिकाने के लिए और हेल्पफुल है। एक सामान्य रूप से अहिंसा महाव्रत बता देते, लेकिन इन पांचों महाव्रतों की रक्षा करनी है। कैसे होगी रक्षा? जब ये पांचों समितियां रहेगी, कैसे खा रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे सो रहे हो, कैसे उठा रहे हो, सब जगह अहिंसा का पूर्णतः पालन हुआ ना। और अहिंसा का पूर्णतः पालन हुआ तो सारे व्रतों का पालन होगा, सारे व्रतों का। इसलिए समितियां बताई गई है। ये तो मेरा मतलब बेसिकली अहिंसा व्रत को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, पांचों महाव्रत को रक्षा करने के लिए समितियां बताई गई है। एक कारण ये भी है। ठीक है, ये अपना ठीक है। समिति हुआ। अपने दो कारण हो गए संवर के, काफी अच्छे से और डिटेल में भी है। अब इसके आगे धर्म चलेगा, धर्म का स्वरूप आएगा, फिर अनुप्रेक्षा, ऐसे अलग अलग बातें आएगी। इसमें एक चीज मैं आपको एक्चुअली दिखा देता हूँ, अगर फटाफट दिखा पाया तो, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम। इसमें बहुत अच्छे से आएगा, 12 भावनाओं का वर्णन भी बहुत अच्छे से आएगा, अपन पढ़ेंगे डिटेल में। भावना, 12 भावना का नेक्स्ट वीक नहीं? नहीं, नेक्स्ट वीक हाँ तो छुट्टी है। हाँ, तो थर्सडे हो गया ना। आज थर्सडे नहीं, हाँ, इंडिया फ्राइडे है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हाँ कल थर्सडे कर लिया था, नहीं आज कल फ्राइडे है। हाँ, यहाँ पे आएंगे 46 दोष भी कहीं आएंगे, मेरे तो को कल वही। कल क्लास होगी आपकी? कल क्लास मैं मैसेज करता हूँ, कल पक्का नहीं है, कल जाना हम्म। है तो श्योर नहीं हूँ, और मैं बता नेक्स्ट वीक तो होगी, नेक्स्ट वीक तो पूरी दस्तानी का है। हाँ, नेक्स्ट वीक नहीं होगी, उसके बाद अष्टानिका के बाद से। हम्म। यहाँ हम्म। पे 46 दोष दिखाने थे, मतलब मैं दिखा पाया, अभी यहाँ पे होगा तो अच्छा है, पढ़े थे इसी में मैंने। ठीक है, अपन देखेंगे, लेकिन 46 दोषों को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 46 दोष देखेंगे पहले, फिर आगे के सूत्रों पे जाएंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं। आप लोग याद करना सूत्र, अभी याद हो जाएंगे, छोटे छोटे हैं, एक साथ नहीं होते वरना। ठीक है, याद करिएगा। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। झावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नवार्णमुखार।